तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर का चौथा चैप्टर मेमोरी आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने, अरे यार सर्कल बन गया, कोई बात नहीं। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है बहुत सारे टॉपिक। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लिए हैं। ठीक है, और आपका कंप्यूटर की विकास को पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेमोरी। चलिए देखते हैं। देखिए, इसके तहत हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है, टोटल आपके जो 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 22, और इसका आंसर भी जानेंगे। हिंदी में ही केवल क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब हिंदी जान लीजिए यार मदर टंग है हमारी। तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, ठीक है, मतलब आप लाइन काट भी कर दिए ना, फिर भी वह अपना डाटा को खोएगा नहीं। जितना भी डाटा है आपका सब कुछ सेव रहेगा। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, कैसेट हो गया जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं। ठीक, ये सभी आपके नॉन वॉलेटाइल के उदाहरण हैं। और वॉलेटाइल किसको बोलेंगे? अगर लाइन कट कर दिए तो सारा डाटा गया, ख़त्म, सब गया। और राहुल गांधी का देखे है ना, तो अगर लाइन कट कर देने पे सब डाटा चला जाए तो वह वॉलेटाइल है, और लाइन कट कर देने के बाद भी नहीं डाटा जाता है तो वह नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो उसे नोट करते जाएंगे। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉल करना। ठीक है, हम लोग करते हैं ना इंस्टॉल, हाँ बस इसी को है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो हमारा कंप्यूटर जो होता है उसमें कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रैम। यह एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और यह वॉलेटाइल है, मतलब अगर लाइन कट गया तो इसमें सारा डाटा चला गया। जब आप पीसी, यानी कि पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब आपके डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? ठीक है, तो जब हम लोग कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो हमारा जो है डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है, आपका मोबाइल कितने GB रैम का है वही सब समझ रहे हैं ना बात को। जैसे मेरा मोबाइल 6 GB का है यार, लूँगा थोड़ा सा महंगा, बहुत दिन से 6 GB का चला रहा हूँ। अगला है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन आवर कंप्यूटर। तो इसमें हम लोग कौन कौन से? एक है आपका परमानेंट मेमोरी और एक है आपका अस्थायी मेमोरी। ठीक है, तो अस्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी, जो भी बोलना चाहें, या फिर बोल सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। आगे देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस क्या है? ALU नहीं यार, ALU नहीं है। ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल का संकलन, ये भी नहीं है। रैम कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा या प्रोग्राम को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा या प्रोग्राम रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बोलते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेमोरी के स्थान पर यहाँ पे स्टोरेज दे दे तो स्टोरेज भी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखता है? ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क जो है दोस्तों, यह किस प्रकार की मेमोरी है? इंटरनल है या एक्सटर्नल है? सिंपल सी बात है, फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल है, क्योंकि आप लोग इसे अपने कंप्यूटर से निकाल के किसी दूसरे जगह पर भी लगा के आप लोग डाटा वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी, जिसको हम लोग कैसेट बोलते हैं, ठीक है, जनरली। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और हम लोग आगे फिल्म देखते थे, अरे यार एक ही डिश आज चल पाया और बैटरी मेरा डाउन हो गया सीडी। ठीक है, सीडी घिस के चलता था, किच काच मूवी चलता है, 2 डिश 3 डिश की फिल्म होता था ना सीडी में। सीडी में फिल्म देखा करते थे। आजकल का तो ज़माना ही चल गया ना।
अगला है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता 500 मेगाफ्लिप होती है, 500 एम होती है, 500 मेगाफ्लिप होती है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार स्टोरेज माना जाता है। तो किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव को। देखिए दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव अभी मैंने बताया है कि अगर आप इसमें लाइन कट कर दें फिर भी इसका डाटा सेव रहेगा, तो इसको नॉन वॉलेटाइल हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल इसका, ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो दोस्तों कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम को कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी। यार क्या बताऊँ, मच्छर लोग ना काट काट के परेशान कर दिया है, लगता है मच्छरदानी के अंदर घुसना पड़ेगा। फ्लैश क्या है। ठीक है, तो फ्लैश क्या है दोस्तों, फ्लैश जो है एक प्रकार का रैम है। ठीक है, एक प्रकार का रैम है हमारा फ्लैश। आगे देखते हैं, हमारा जो सेल फोन होता है ना, बोलते हैं कि माई सेल फोन इज़ डेड प्लीज़ गिव मी योर फोन। तो जब हमारा मोबाइल डाउन हो जाता है बैटरी सेल फोन, ठीक है, तो काम नहीं करने लगता है, सिंपल सा बात है, क्योंकि यह नॉन वॉलेटाइल है। और हमारे सेल फोन में किस प्रकार के सेल फोन वॉलेटाइल है। ठीक है, और हमारे सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जितना भी सेल फोन है इसमें फ्लैश का यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लैश एक प्रकार का रैम होता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ठीक है, तो इंटरनल स्टोरेज जो है दोस्तों यह एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज है। कौन सा स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका रैम। रैम एक नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि इसमें अगर आप डाटा रखते हैं, लाइन कट गया, पावर चला गया तो सभी डाटा चला गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा को स्टोर करके रखता है, यानी कि भंडार करके रखता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर की बहुत अधिक मात्रा को भंडार करके रखता है, इसको बोलते हैं चिप। ठीक है, चिप, मेमोरी, चिप, जो बोलना चाहे मेमोरी बोलिए चाहे चिप बोलिए। अगला है CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो दोस्तों जितना भी हम लोग का स्टोरेज है 10 GB, 15 GB, 10 MB, 20 MB, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब तो बड़ा हो गया, लेकिन सबसे छोटी यूनिट है बाइट। क्या है, बाइट। ठीक, और 8 बाइनरी अंक बराबर होता है 1 बिट, और सबसे छोटी यूनिट क्या है, बाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कंप्यूटर के किस संदर्भ में कंप्यूटर के संदर्भ में या कंप्यूटर से संबंधित रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा क्वेश्चन है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज से संबंधित है हमारा मेमोरी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका यथावत रहेगा, मतलब कि सुरक्षित रहेगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। तो किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसा होता है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण है। ठीक है, मतलब इसमें लाइन कट भी कर देंगे फिर भी आपका डाटा सेव रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही, 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर करेंगे, डाटा इनपुट आउटपुट करेंगे, सुपर कंप्यूटर करेंगे, बहुत सारे अभी टॉपिक हैं। धीरे धीरे हम अपना प्रोसेस कर लेंगे। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से